परी का दिल टूटा। परी उन लोग को देखी तो शौक में एक और सर झुकाए दोनों को देखने लगी। उन लोग को दूर से ऐसे देख के परी अब पूरी तरह श्योर थी कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। परी अब रेलिंग से टिक के अपने हाथों को बांधे वही खड़ी होकर एक टिक दोनों को देखने लगी। देखते देखते कब उसकी आंखों से आंसू लुढ़क के गालों को भिगोने लगे उसको एहसास भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ हुकुम सा जैसे ही प्रिया का चेहरा देखे तो गुस्से में चिढ़ के प्रिया से दांत पिसते हुए धीमे आवाज में बोले, हमारे गले से हाथ हटाओ, तुम्हारे छूने से भी हमें घिन आती है। कहते हुए उसकी कमर से हाथ हटाते हुए ऐसे मुंह बनाने लगे जैसे किसी खराब चीज को छू लिए है। प्रिया हुकुम सा की बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। फिर जल्दी से हुकुम सा के गले से हाथ हटाते हुए सीधी खड़ी होकर अपना सर झुका के रोने लगी। ऊपर खड़ी परी अपने चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान लिए दोनों को देखने लगी। उसको किसी की बात तो सुनाई नहीं दी पर प्रिया को रोते देखी तो उसको लगा कि इतने दिन की जुदाई की वजह से वो रो रही है। फिर परी मुस्कुराते हुए खुद से मन ही मन बोली, इन लोग को अकेले समय देना चाहिए। आखिर हमारी वजह से हुकुम सा अपनी लव से इतने दिन तक दूर रहे हैं। कहते हुए चेहरा फेर के अपने आंसुओं को हथेली के पिछले हिस्से से पोंछ लेती है। फिर परी गहरी सांस लेते हुए अपने सीने पे हाथ रखते हुए बोली, अब और नहीं, बहुत हो गया। इतना सब देखने के बाद अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। कहते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई। पर जैसे ही दरवाजा खोलने को हुई कि कुछ सोचते हुए अपने हाथ पीछे लेके चेहरे पे दर्द भरी मुस्कान लिए परी बोली, नहीं, ये कमरा हमारा नहीं है। प्रिया तो पहले भी यही रहती थी और हुकुम सा तो उससे वादा किए थे ना शादी का, बात शादी तक पहुंच गई थी। इसका मतलब हुकुम सा के दिल में पहले प्यार की दस्तक वो दे चुकी थी। इसलिए ये सब हमारा कभी था ही नहीं। पहले भी ये कमरा प्रिया का था और अब भी उसी का है। कहते हुए अपने कदमों को पीछे लेते लेते जाके दीवार से टिक गई। फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए एक बार फिर रेलिंग से झांकते हुए नीचे देखी। इस बार वहां कोई नहीं दिखा। परी वहां किसी को न पाके टूट गई और वही बैठी मुंह दबाए रोने लगी। फिर सुबकते हुए उठी और पूरे महल में नजर घुमा के देखते हुए परी बोली, आज ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ किसी को नहीं जानते। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहा जाए। कहते हुए बेचैनी से अपने नजरों को महल में घुमाते हुए देखने लगी। तभी उसकी नजरें एक और जाके टिक गई। फिर कुछ सोच के रोते हुए अपने तेज कदमों से उस ओर बढ़ गई। महल के बाहर हुकुम सा प्रिया को उसके बाह से पकड़ के घसीटते हुए बाहर ले जाके एक झटके में छोड़ दिए, जिससे प्रिया वही गिर पड़ी और रोने लगी। हुकुम सा उसकी आवाज सुन के चिढ़ते हुए बोले, अरे बंद करो अपनी ये नौटंकी। फिर हुकुम सा नीचे झुक के उसके चेहरे के पास जाके दांत पिसते हुए बोले, मत करो हमें इतना मजबूर कि यही इसी वक्त तुम्हारी जान ले ले। प्रिया हुकुम सा की ऐसी बात सुनी तो डर से कांप गई, क्योंकि हुकुम सा का ये रूप वो पहली बार देख रही थी। फिर पीछे की ओर खिसकते हुए डर से लड़खड़ाती हुई आवाज में प्रिया बोली, प्लीज शौर्य, हमें माफ कर दो। हम जानते हैं हम जो करे हैं वो गलत है, पर प्लीज एक बार हमें परी से मिलने दो, फिर हम चले जाएंगे। हुकुम सा जब प्रिया के मुंह से परी का नाम सुने तो जैसे गुस्से से पागल हो गए और प्रिया का जबड़ा अपने हाथ से बेरहमी से दबाते हुए बुरा के बोले, हमारी परी का नाम अपने गंदे जुबान से भूल के भी मत लेना, वरना हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। कहते हुए उसके चेहरे को झटक दिए। प्रिया का जबड़ा हुकुम सा इतना कस के पकड़े थे कि दर्द से उसको लगा कि उसका जबड़ा टूट जाएगा। प्रिया अपने डरे सहमे आंखों से हुकुम सा को देखते हुए अविश्वास में बोली, शौर्य तुम हमारे साथ ऐसा करोगे, हम कभी सोचे भी नहीं थे। कहते हुए रो पड़ी। हुकुम सा उसकी बात सुने तो घिन भरी नजरों से उसको देखते हुए बोले, हमें ऐसा बनने पे मजबूर भी तुमने ही किया है। वैसे भी हमें तुम्हारा सारा सच पता चल चुका है। तुम्हें हम अपना दोस्त मान के हर बात बताते गए और तुम उसी का फायदा उठा के हमारे ही पीठ में खंजर भी ऐसे मारी कि हमें आभास तक नहीं हुआ कि तुम हमारी दोस्त नहीं बल्कि एक धोखेबाज हो। कहते हुए गुस्से में खड़े होकर अपना मुंह फेरे लंबी लंबी सांसें लेने लगे। प्रिया जब हुकुम सा की बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दूसरी तरफ परी शिवानी के कमरे में बिना नोक किए घुस गई और दरवाजा अंदर से लॉक करके बेड की तरफ बढ़ गई। परी देखी कि शिवानी आराम से सो रही है। उसको ऐसे देख के परी सोफे पे जाके बैठ गई और मुंह दबाए रोने लगी। तभी कुछ याद आते ही जल्दी से खड़ी होके पूरे कमरे में नजर दौड़ाते हुए खुद से बोली, वो पेपर शिवानी यही कहीं रखी होगी। अब हम हुकुम सा को इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद करके ही रहेंगे। हुकुम सा कब तक ऐसी दोहरी जिंदगी जिएंगे। फिर परी हर जगह उस पेपर्स को खोजने लगी। पूरा कमरा छान मारने के बाद भी जब नहीं मिला तो शिवानी के पास जाके उसको घूरते हुए परी बोली, पता नहीं कहाँ रख दी है तू। जी तो चाह रहा है तुझे ही प्रिया समझ के तेरा ही गला दबा के मार डाले। बेचारी शिवानी, उसको तो पता भी नहीं है कि उसकी बेबी को अभी उसमें भी प्रिया नजर आ रही है। परी रोते हुए कमरे में चक्कर काटने लगी। तभी कुछ याद आते ही फिर से शिवानी के पास पहुंच गई और मन ही मन बोली, अरे हाँ याद आया, इसको धीरे से हिला के पूछते हैं, नींद में ये खुद सब बोल देगी। फिर धीरे से शिवानी का कंधा पकड़ के उसको हिलाते हुए परी बोली, शिवानी तू वो डिवोर्स पेपर्स कहाँ रखी है। परी से ये शब्द ठीक से कहा भी नहीं जा रहा था। शिवानी गहरी नींद में थी इसलिए उसको कुछ असर ही नहीं हुआ। परी उसको छोड़ के साइड टेबल से पानी का ग्लास अपने कांपते हाथों से उठाई और एक सांस में खाली कर दी। फिर खुद को शांत करते हुए शिवानी को हिलाते हुए वापस से बोली। इस बार शिवानी नींद में बुदबुदाते हुए जगह बता दी, पर परी को समझ ही नहीं आया उसका बात। ये देख के परी एक और बार वैसे ही हिलाई और जल्दी से उसके मुंह के पास कान ले जाके सुनने लगी। शिवानी नींद में अजीब से आवाज में बोली, कपड़े के बीच में रखे हैं छुपा के, जीजू को मत बताना, वो हमको बहुत मारेंगे। परी उसकी बात सुनी तो रोते हुए भी हंस दी और उसके सर पे हल्के हाथ से मारते हुए बोली, पागल,
फिर अपने आंसू पोंछते हुए कबर्ड की तरफ बढ़ के कपड़ों के बीच अच्छे से खोजने लगी। तब जाके उसको वो एनवलप मिला। परी जल्दी से उसको बाहर निकाली। फिर उसको देखते हुए मन ही मन खुद से बोली, हुकुम सा, अब आपको हमारे साथ मन मार के नहीं रहना पड़ेगा। आपको ऐसे सबसे छुप के रात में प्रिया से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। फिर जल्दी से उन पेपर्स को बाहर निकाली और स्टडी टेबल पे बैठते हुए पढ़ने लगी। बोर्न लेटर्स में डिवोर्स पढ़ के ही उसका दिल जैसे टूट सा गया। परी अपना सर टेबल पे रखे तेज आवाज में रोने लगी। अब उससे खुद को संभालना भी मुश्किल हो गया था। परी की तेज आवाज सुन के शिवानी की नींद हल्की खुलने लगी थी। फिर करवट बदल के वापस से सो गई। परी तड़प के बोलने लगी, हम हुकुम सा के बिना नहीं जी सकते, हम क्या करें? क्यों हुकुम सा, क्यों आप हमसे प्यार नहीं करते हैं? हम कैसे रहेंगे आपके बिना? हमसे ये पेपर साइन नहीं हो रहा, हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही हुकुम सा। परी पूरी पागल सी रोई जा रही थी। परी इतना तेज आवाज में रो रही थी कि इस बार शिवानी का नींद पूरी तरह खुल गया। वो झटके से आंख खोल के आवाज की दिशा में अपना सर घुमा के नींद भरी आंखों से परी को देखने लगी। यहाँ परी रो ही रही थी कि तभी उसको प्रिया की बात याद आई। तुमसे मिलने के पहले ही शौर्य हमसे शादी करने को बोल चुका था। आंटी के दिल्ली से वापस आते ही वो उनसे हमारी शादी की बात करने वाला था। ये याद आते ही एकदम से परी का आवाज बंद हो गया और वो अपना सर उठा के उस पेपर को देखने लगी। दूसरी तरफ शिवानी परी को अपने कमरे में इस वक्त और ऐसे रोते देखी तो झटके से बेड से लथड़ाते हुए उतरी और परी के पास तेजी से बढ़ गई। यहाँ परी के दिमाग में बस प्रिया का कहा बात ही घूम रहा था, इसलिए बिना देर किए पेन स्टैंड से पेन उठाई और उस पेपर को साइन कर दी। परी की साइन करते ही शिवानी उसके पास जा पहुंची और परी के कंधे पे हाथ रखते हुए चिंता में बोली, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों रो रही है? जीजू डांटे हैं क्या? तू बस बता एक बार, हम अभी जाके उनका सर फोड़ देंगे। शिवानी गुस्से में बिना रुके बस बोली जा रही थी। तभी परी अपना चेहरा घुमा के उसकी तरफ देखी। परी की आंखें रो रो के लाल पड़ चुकी थी। चेहरा पूरी तरह से आंसुओं से भीगा था। परी की ऐसी हालत देखते ही शिवानी भी बिना वजह जाने रो पड़ी और परी को गले से लगा ली। परी को इसकी बहुत जरूरत थी। वो भी शिवानी के गले से लग के फुट फुट के रोने लगी और लड़खड़ाती आवाज में बोली, शिवानी, हुकुम सा हमसे प्यार नहीं करते। आज हमने देखा वो प्रिया है ना, वो आए हैं यहाँ हुकुम सा से मिलने। हुकुम सा जानते थे कि वो आएगी, इसलिए हमें सुला के उसके पास चले गए। शिवानी तो परी का अभी आधा ही बात सुनी थी, बाकी का बात तो उसको सुनाई भी नहीं दिया। जैसे ही डिवोर्स पेपर्स पे परी का साइन देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पेपर्स देख के शिवानी परी को उसके कंधे से पकड़ के खुद से दूर करते हुए चीख के बोली, ये क्या है परी? आज ऐसा क्या हो गया कि तू बिना सोचे समझे डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दी? परी उसकी बात सुन के उसके हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए रोते रोते बोली, हुकुम सा को हमारे साथ इस रिश्ते में नहीं रहना है, इसलिए उनको इस रिश्ते से छुटकारा देने के लिए ये जरूरी है। शिवानी उसका बात सुनी तो अपना सर पकड़ ली और नमी भरी आवाज में परी को देखते हुए बोली, पूरी बात बता, क्या हुआ है? परी उसकी इस बात पे बालकनी के पास जाके रेलिंग से पीठ टिकाए खड़ी हो गई और रोते रोते बोली, हुकुम सा, और हम सो चुके थे। तभी किसी का फोन आया। हम तब नींद में थे, इसलिए हमें कुछ सुनाई नहीं दिया कि क्या बात हुई। पर जब दूसरी बार फिर से फोन आया तब हमारी नींद खुल चुकी थी। हमने देखा कि हुकुम सा कमरे से जा रहे हैं। ये देख के हम सोच में पड़ गए कि इतनी रात को कौन फोन कर रहा है और ऐसा कौन है जिसकी वजह से हुकुम सा को ऐसे हमें छोड़ के जाना पड़ा, वो भी बिना बताए। जबकि कहीं भी जाने से पहले हमें बताते जरूर है, पर जब प्रिया के पास जाते तब नहीं बताते। उस दिन भी हमें बिना बताए चले गए और आज भी। उनके जाने के बाद हम भी उनके पीछे चले गए और पता है हम वहां जाके देखे कि आगे की बात वो बोल भी नहीं पाई और फफक के रो पड़ी। उसके ऐसे रोने से शिवानी जल्दी से परी की तरफ भागी और उसको गले से लगा के शांत कराने लगी। परी भी उसके गले से लग के बेतहाशा रोई जा रही थी। तभी शिवानी की नजर नीचे गई। प्रिया को हुकुम सा के गले से लगे देखी तो उसकी आंखें सदमे में फैल गई। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। क्रमशः शिवानी परी को गले से लगाए सदमे में खड़ी रह गई। फिर परी के बारे में सोचते हुए शिवानी चिंता से मन ही मन बोली, इसका मतलब क्या परी जो बोली वो सब सच है? क्या सच में जीजू प्रिया से प्यार करते हैं? दूसरी तरफ हुकुम सा किसी को फोन मिलाते हुए साइड में जाके बात करने लगे थे। प्रिया हुकुम सा को फोन में बिजी देखी तो मन ही मन खुद से बोली, हमारा परी से मिलना बहुत जरूरी है, हम उसको सारा सच बताए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, फिर चाहे आज तुम हमारी जान ही क्यों न ले लो। सोचते हुए एक गहरी सांस ली और महल की तरफ दौड़ लगा दी। तब तक हुकुम सा का बात खत्म हो गया था। हुकुम सा जैसे ही पीछे मुड़ के देखे कि प्रिया महल की तरफ जा रही है तो ये देख के हुकुम सा के गुस्से का पारा हाई हो गया और वो तेजी से भागते हुए प्रिया के आगे जाके खड़े हो गए। अचानक से हुकुम सा के सामने आने से प्रिया सीधे उनके सीने से जा लगी। ठीक इसी वक्त शिवानी उन लोग को ऊपर से देख लेती है। गेस्ट रूम। परी जैसे ही शिवानी से अलग होके दूसरी तरफ मुड़ने को हुई तो शिवानी जल्दी से परी को उसके कंधे से पकड़ते हुए अंदर की ओर लाते हुए बोली, चल ये सब बात हम लोग कल करेंगे, अभी तू चल के सो जा, कहते हुए उसको बेड पे लेटा दी। परी का भी सर बुरी तरह से दुखने लगा था, इसलिए वो भी बिना कुछ बोले चुपचाप लेट गई। शिवानी भी परी के पास लेटते हुए मन ही मन बोली, अच्छा हुआ परी जीजू और प्रिया को फिर से साथ में नहीं देखी, वरना अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। गार्डन। हुकुम सा गुस्से में प्रिया को खुद से दूर किए और एक तेज झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पे रसीद दिए। थप्पड़ इतना जोर से मारे थे कि प्रिया खुद को संभाल नहीं पाई और गिर पड़ी, जिसके वजह से उसका सर जमीन से टकराने की वजह से वहां से खून निकलने लगा। पर हुकुम सा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
हुकुम सा प्रिया को घूरते हुए नफरत भरी आवाज में बोले, हमारा एक उसूल है, हम मर्द को हाथ से समझाते हैं और औरत को बातों से। पर आज तुमने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हमें खुद के बनाए उसूल तोड़ने पड़ रहे हैं। जिंदगी में पहली बार हमने किसी लड़की पे हाथ उठाया है, पर तुम अब बचोगी नहीं। तुम्हारे वजह से हम जितना तड़पे हैं उससे कई ज्यादा बुरी हालत हम तुम्हारी करेंगे। कहते हुए गुस्से में उसको घूरने लगे। जब तक वहां एक गाड़ी आके रुकी, उसमें से ब्लैक यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स बाहर निकले और जाके हुकुमसा के सामने सर झुकाए खड़े हो गए। प्रिया तो हुकुमसा के गुस्से को देख के ही डर से मरी जा रही थी, ऊपर से अनजान चेहरों को देख के उसका डर और बढ़ गया। हुकुमसा प्रिया को घूरते हुए उन लोग से बोले, इसको लेके जाओ यहाँ से और थोड़ा अच्छे से ख्याल रखना इसका। ये भागने में बहुत तेज है, इसलिए इसको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। उनकी बात सुनने के बाद दो गार्ड्स जल्दी से प्रिया की तरफ बढ़ गए। इससे पहले कि वो लोग उसको हाथ भी लगा पाते कि प्रिया डर से लड़खड़ाते हुए उठी और दूसरी तरफ भागने लगी। उसकी इस हरकत को देख के हुकुमसा चिढ़ गए और एक आदमी को इशारा कर दिए। वो आदमी सर हिलाते हुए जल्दी से गाड़ी की तरफ भागा और अपने हाथ में एक इंजेक्शन लेके प्रिया के पीछे चला गया। प्रिया अभी उन दो आदमियों से बच ही रही थी कि तभी पीछे से तीसरा आदमी उसके गले पे वो इंजेक्शन घुसा दिया। देखते ही देखते प्रिया का आंख बंद हो गया और वो बेहोश होकर गिरने लगी। उसको गिरते देख के जल्दी से दो आदमी आगे जाके उसको संभालते हुए गाड़ी के पास ले गए और गाड़ी में लेटा दिए। हुकुम साहब अपने जेब में हाथ डाले, सब कुछ देख रहे थे। फिर हुकुम साहब अपने पास खड़े आदमी से बोले, उन लोग को कल ही बुलवा लो, उन लोग से बोलो कि अपना सारा काम छोड़ के कल ही सब यहाँ पहुंचे। हुकुम साहब की इस बात पे वो आदमी बोला, हुकुम साहब उन लोग बोल रहे थे कि अभी आना मुश्किल है, एक हफ्ते बाद ही आ पाएंगे। उस आदमी की बात सुन के हुकुम साहब गुस्से में बोले, उन लोग को पैसों का लालच दो, जितना उन लोग का मांग है उसका दुगना उन लोग को दो, तब उन लोग जरूर आएंगे। हुकुम साहब की इस बात पे वो आदमी सर हिलाते हुए मान गया और हुकुम साहब से इजाजत लेके चला गया। गाड़ी के जाने के बाद भी हुकुम साहब वही खड़े अब भी गुस्से में उस रास्ते को घूर के देख रहे थे। गुस्से से उनका दिमाग फटने लगा था। फिर झल्ला के अपने बालों में हाथ फेरते हुए हुकुम साहब बोले, क्या करें हम, इस गुस्से को कैसे शांत करें। कहते हुए लंबी लंबी सांसें लेते हुए चक्कर काटने लगे। तभी उनको परी का याद आया। परी को याद करते ही हुकुम साहब अपने दिल पे हाथ रखते हुए खुशी से बोले, अब हमारी जान ही हमारे गुस्से को शांत कर सकती है। कहते हुए तेजी से महल की तरफ बढ़ गए। उनको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उनकी जान खुद कितने बड़े गलतफहमी की आग में जल रही है। अंदर ही अंदर हुकुम साहब बहुत खुश थे, वापस से अपनी परी को बाहों में भरने के लिए। इसी खुशी में हुकुम साहब तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। हुकुम साहब अपने कमरे के बाहर पहुंच के एक लंबी सांस लेके खुद को नॉर्मल करते हुए दरवाजा धीरे से खोल के अंदर चले गए। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, बस चांद की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। हुकुम साहब मुस्कुराते हुए जैसे ही बेड की तरफ मुड़े, वहां अपनी जान को आराम से सोते देख के उनका सारा गुस्सा खत्म हो गया और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान आ गई। परी जो कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ आई थी, उसको पता था कि अगर वो कमरे में नहीं मिली तो हुकुम साहब पूरे महल को सर पे उठा लेंगे। और पिछली बार जो वो गलती से शिवानी के कमरे में सो गई थी, उसके बाद हुकुम साहब जो किए थे वो याद आते ही उसका हुकुम साहब से डरना तो लाजमी है। दूसरी तरफ हुकुम साहब परी को देखते हुए बेड के पास बढ़ गए। परी अब ठीक हो चुकी थी, इसलिए वापस से स्पेक्टी पहनने लगी थी। हुकुम साहब बेड के पास पहुंच के अपने टी शर्ट को उतार के नीचे फेंके और ब्लैंकेट में घुस के परी को उसके कमर से पकड़ के एक झटके में खुद से चिपका लिए। अपनी जान को अपने बाहों में भरने के बाद अब जाके हुकुम साहब को चैन मिल रहा था। पर परी की हालत खराब हो गई। हुकुम साहब के पास जाते ही परी अपने आंखों को बीच से सोने का नाटक करते हुए मन ही मन खुद से बोली, कंट्रोल कर परी, इतना तो चलता है। अगर हुकुम साहब इससे आगे बढ़े तो उनको एक पंच मार के खुद से दूर कर देना। तभी कुछ महसूस होते ही उसकी सांसें ऊपर नीचे हो गई और उसकी आंखें एक झटके में खुल गई। दूसरी तरफ परी को अपने इतने पास पाके हुकुम साहब की इच्छा बढ़ने लगी। हुकुम साहब परी के बालों को हटा के उसके कंधे पे चूमते हुए अपने हाथ को परी की स्पगेटी के अंदर डाल के परी के पेट पे हाथ चलाने लगे थे। परी अपने हुकुम साहब के हाथ को अपने पेट पे महसूस की तो उसका गला सूखने लगा और मुंह बनाते हुए मन ही मन खुद से बोली, अरे कोई इनको रोको, वरना हम इनको मार देंगे। हम वैसे भी इनसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए अब ये हमें छू नहीं सकते। यहाँ हुकुम साहब परी के मन की बात से अनजान धीरे धीरे खुद पे से अपना कंट्रोल खोने लगे थे। अब परी के कंधे पे चूमते हुए उसके गले की तरफ बढ़ गए। परी अब जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करते हुए पप्पी फेस बनाए मन ही मन खुद से बोली, हुकुम साहब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, इनको कोई बताओ, हमने अभी डिवोर्स दिया है इनको। यहाँ परी की हालत खराब करके हुकुम साहब मजे से अपने प्यार के समुद्र में गोते लगा रहे थे। तभी हुकुम साहब परी के पेट से अपने हाथ को मूव करते हुए जैसे ही ऊपर की ओर ले गए, कुछ महसूस करते ही झटके से परी को छोड़ दिए। फिर गहरी सांस लेते हुए हल्के गुस्से में बुदबुदाते हुए खुद से बोले, हम परी को हमेशा बोलते हैं कि रात में बॉडी को फ्री रखना चाहिए, इसलिए इसको खोल के सोए, लेकिन नहीं, हमारी बात तो ना मानने की कसम खा रखी है इन्होंने। कोई बात नहीं, हम ही खोल देते हैं और अब से रोज चेक करेंगे कि ये खोल के सो रही हैं या नहीं। कहते हुए बेड पे उठ के बैठ गए। परी जो कि पूरी तरह जगी हुई थी, जब वो हुकुम साहब का बात सुनी तो चौंकते हुए अपने आंखों को खोल के जोर से चीखी, नहीं नहीं, आप इसको नहीं खोलेंगे। हुकुम साहब जो कि परी को पकड़ के उठाने ही वाले थे, परी की चीख से चौंक गए और अजीब सा मुंह बनाते हुए परी से बोले, आप जाग रही हैं, हमें लगा आप सोई हुई है। परी अपने हुकुम साहब के बात को इग्नोर करते हुए बेड से कूदी और दूसरी तरफ जाके अपने सीने पे हाथों को क्रॉस करते हुए जल्दी जल्दी बोली, हाँ तो आप हमें सोने देंगे, तब न सोएंगे। हम तो अच्छे भले सो रहे थे, आपके रोमांस की वजह से हमारी नींद टूट गई।
हुकुमसा परी को अंधेरे में इधर उधर भागते देखे तो जल्दी से साइड लैंप ऑन करते हुए बेड से उठते हुए बोले, जान संभाल के, ऐसे भागेंगी तो गिर जाएंगी आप। परी जो कि लैंप ऑन होते ही जल्दी से चेहरा घुमा के खड़ी हो गई थी ताकि उसकी सूजी हुई आंखें हुकुमसा न देख सके। फिर वैसे ही मुंह फेरे गुस्से में परी बोली, हुकुमसा लैंप ऑफ कीजिए वरना हम जा रहे हैं यहाँ से, फिर रहिएगा अकेले कमरे में। हुकुमसा जब परी की ये बात सुने तो जल्दी से लैंप ऑफ करते हुए परी से बोले, अच्छा अच्छा ठीक है हम कर दिए ऑफ। लैंप ऑफ होने के बाद भी परी वैसे ही खड़ी रही पर अब उसके चेहरे पे नाराजगी दिखने लगा था। हुकुमसा बेड के पास खड़े परी की पीठ को घूरते हुए बोले, आपका आवाज भारी क्यों लग रहा है, आप रो रही थी क्या? परी जब हुकुमसा की बात सुनी तो सकपका गई, फिर जल्दी से बोली, नहीं हम रो नहीं रहे थे, वो अभी सो के उठे हैं इसलिए आवाज वैसा हो गया है। यहाँ हुकुमसा खिड़की से आते हल्की रोशनी में परी को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ गए और पीछे से उसको अपने बाहों में कसते हुए धीरे से बोले, अगर आप कहती हैं तो मान लेते हैं जान, कहते हुए परी के गले पे शिद्दत से चूमने लगे। परी अचानक से हुए इस हरकत से चौंक गई। वो कुछ कर भी पाती कि उसके पहले ही हुकुमसा परी के गले पे चुमना बंद किए और पीछे से पूरे फुर्ती के साथ परी की स्पगेटी को अपने दोनों हाथों से पकड़ के पूरी ताकत के साथ एक बार में बीच से फाड़ दिए। परी को जब यह एहसास हुआ तो वो बिल्कुल स्तब्ध खड़ी रह गई। हुकुमसा के ऐसा करते ही परी गुस्से में मन ही मन खुद से बोली, ये दूसरा भी फाड़ दिए, मन कर रहा है एक घुसा मार दे इनको, इनकी ऐसी हरकतें रही तो बहुत जल्द हमारे सारे कपड़े फटे मिलेंगे और ये हमें फिर से रैबिट बना के पूरे महल में घुमाएंगे। एक तो हम इनसे गुस्सा है और इनकी ऐसी हरकतें हमारा गुस्सा और बढ़ा रही हैं। परी के अंदर का गुस्सा अब चेहरे पे दिखने लगा था। वो गुस्से में जैसे ही हुकुमसा को कुछ बोलने का सोची कि तभी उसको हुकुमसा की आवाज सुनाई दी। हुकुमसा परी के कान में मदहोश करने वाली आवाज में धीरे से बोले, आप हमेशा हमारा काम बढ़ाती ही रहती हैं, अब तो उसमें एक और काम ऐड हो गया है, रोज चेक करना कि आप इसे खोल के सो रही हैं या नहीं। कहते हुए एक झटके में परी की स्पगेटी को जिसको फाड़ के जैकेट बना दिए थे उसको खोल के साइड में फेंक दिए और बिना देर किए हुक खोल के उसको भी अलग कर दिए। दूसरी तरह अब तो परी का दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था। बेचारी अभी गुस्सा होना शुरू ही की थी कि हुकुमसा की आवाज में खो गई और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। तभी हुकुमसा अपने हाथों को परी के खुले पेट पे रख के धीरे धीरे ऊपर की ओर लाने लगे। परी को जब यह एहसास हुआ तो झटके से अपने आंखों को खोल के उनके हाथों को लपक के पकड़ते हुए गुस्से में झटक दी और वहां से जाने लगी। हुकुमसा परी को खुद से दूर जाते देखे तो एक हाथ बढ़ा के परी को पकड़ के खुद से चिपका लिए। दोनों ही ऊपर कुछ नहीं पहने थे। हुकुमसा के सीने से जैसे ही परी का पीठ टच हुआ उसका शरीर कांप उठा और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए लड़खड़ाए आवाज में गुस्से से परी बोली, हुकुमसा हमें अभी ये सब नहीं करना है, हमें छोड़िए। परी का बात सुन के हुकुमसा परी के कंधे पे अपना चेहरा टिकाते हुए उसके चेहरे को साइड से देखते हुए बेहद प्यार भरी आवाज में बोले, क्या सब जान, साफ साफ बताइए ना, हमें कुछ समझ नहीं आया। कहते हुए उसके गाल प्यार से चूम लिए। परी का तो मुंह ही खुल गया हुकुमसा की इस हरकत से। परी जितना गुस्से में बात कर रही थी हुकुमसा से, हुकुमसा उतना ही प्यार से जवाब दे रहे थे उसको। परी हुकुमसा के अजीब से बातों को सुनते हुए मन ही मन खुद से बोली, इनको क्या हुआ है, ऐसे तो कभी बात नहीं किए। हमारे रूड बिहेवियर को देखते हुए अब तक तो इनको गुस्सा हो जाना चाहिए था, कहीं फिर से तो उस प्रिया के साथ ड्रिंक करके नहीं आ रहे हैं। सोचते हुए झटके से अपना सर घुमा के हुकुमसा की तरफ देखी। यहाँ हुकुमसा परी के कंधे पे सर टिकाए अपनी प्यार भरी नजरों से परी को ही देख रहे थे। परी जब हुकुमसा की तरफ देखी तो उसके होश ही उड़ गए। हुकुमसा इतना प्यार से परी को देख रहे थे कि परी का दिल जोर से धड़कने लगा और वो चाह के भी हुकुमसा से नजरें नहीं हटा पा रही थी। हुकुमसा परी की हालत से अनजान नहीं थे। परी को देखते हुए चेहरे पे कातिल मुस्कान लिए हुकुमसा बोले, जान क्या हुआ, कुछ हो रहा है क्या यहाँ? कहते हुए परी के हाथ को पकड़ के उसके दिल पे रख दिए। परी हुकुमसा के चेहरे में खोई अपने ही दिल के तेज धड़कन को महसूस करते हुए सर हाँ में हिला दी। हुकुमसा परी को खोया हुआ देखे तो मन ही मन मुस्कुरा दिए और परी को अपने तरफ घुमा के उसको कमर से पकड़ के ऊपर उठा लिए और बिना देर किए परी के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में लेते हुए शिद्दत से चूमते हुए बेड की तरफ बढ़ गए। क्रमशः जाने में ही सही पर पूरी कोशिश कर रहे थे परी के गुस्से को अपने प्यार से शांत करने का। हुकुमसा इतना सॉफ्टली किस कर रहे थे कि परी अपने आंखों को बंद किए उनके गले में अपने बाहों को डाले उस एहसास में खो गई। परी अपने हुकुमसा से प्यार तो करती ही है, इसलिए एक दीवानी की तरह उनके प्यार में खोए। ये तक भूल गई कि वो अपने हुकुमसा से इतना गुस्सा है कि डिवोर्स पेपर तक साइन कर चुकी है। बेड के पास आते ही हुकुमसा परी के होंठों को छोड़ दिए पर अब भी परी को नीचे नहीं उतारे और प्यार भरे नजरों से उसको देखते रहे। परी अपने आंखों को खोल के एक नजर उनको देखी और उनके सीने पे सर रखे अपने बेकाबू सांसों को काबू में करने की कोशिश करने लगी। हुकुमसा मुस्कुराते हुए परी को अच्छे से संभाले और अपने गोद में उठा लिए। यहाँ परी जैसे ही अपने आंखों को बंद करती है फिर से उसके दिमाग में गलत चीजें चलने लगती हैं। इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाई और हुकुमसा के गले में अपने बाहों को कसते हुए जोर जोर से रोने लगी। जब हुकुमसा परी के रोने की आवाज सुने तो आश्चर्य से परी को देखते हुए बोले, जान क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, ऐसे अचानक से रोने क्यों लगी? हुकुमसा की आवाज सुन के परी और तेज रोने लगी जिससे हुकुमसा टेंशन में आ गए और परी को बेड पे बिठाते हुए लैंप ऑन कर दिए। परी बेड पे बैठी एक हाथ से हुकुमसा के हाथ को कस के पकड़ी अपना सर झुकाए रोए जा रही थी। हुकुमसा परी के पास बैठते हुए दूसरे हाथ से परी का चेहरा ऊपर करके देखे।
परी के चेहरे को देखते ही हुकुमसा की जान हलक में अटक गई। उनका दिल अंदर ही अंदर टूट सा गया और शादी की पहली रात याद आ गई। उस रात भी परी ऐसे ही रो रही थी। वो याद करते ही हुकुमसा परी को एक झटके में अपने तरफ खींच के अपने गोद में बिठा लिया और गले से लगा के चुप कराने लगे। पर परी का रोना कम होने के बजाय और तेज होते जा रहा था। हुकुमसा परी के सर पे हाथ फेरते हुए चिंता भरी आवाज में बोले, क्या हुआ बच्चा? प्लीज हमें बताइए, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। परी हुकुमसा की बात सुनी तो उनके गले में अपना चेहरा छुपाए रोते हुए बोली, हम आपकी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आए हुकुमसा? वो प्रिया इतनी लकी क्यों है? क्यों उसको आपकी पहली मोहब्बत कहलाने का हक मिला? क्यों उसको आपके दिल में वो जगह मिली जो हम चाहते थे? क्यों हुकुमसा, बताइए ना। हुकुमसा जब परी का बात सुने तो बुरी तरह चौंक गए और परी को खुद से दूर करके उसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए बोले, परी आप गलत समझ रही हैं, हम उससे नहीं बल्कि आपसे प्यार करते हैं। परी हुकुमसा की इस बात पे और तेज रोने लगी और उनके सीने में मुंह छुपाते हुए बोली, आप झूठ बोल रहे हैं हुकुमसा, आप उससे प्यार करते हैं, तभी तो उसकी इतनी चिंता करते हैं। वो हमारे और सुमन के साथ कितना गलत की, उसके बाद भी आपको लगता है कि वो गलत नहीं है। अगर आप उससे प्यार नहीं करते तो उसको भी बाकियों की तरह सजा जरूर देते। प्रिया ने उन आदमियों को हमारे साथ गलत करने के लिए भेजा था। आपने उन आदमियों को तो बहुत बुरी मौत दी, पर प्रिया का क्या, उसको तो आपने कुछ कहा भी नहीं। हुकुमसा परी की बात सुने तो गुस्से से मन ही मन बोले, आप हमारी चुप्पी का गलत मतलब निकालने लगी है। लगता है आपको सच बताने का समय आ गया है। बस यही उम्मीद करते हैं कि उस सच को जान के आप हमारे बारे में गलत न सोचने लगे या हमसे डरने न लगे। फिर परी की तरफ देखे, परी अब भी उनके सीने में मुंह छुपाए सुबक रही थी। अब उसका रोना बंद हो चुका था, शायद इसलिए क्योंकि मन में रखे सारे बातों को कह के अब उसका मन शांत हो चुका था। हुकुमसा बिना कुछ बोले परी को बेड पे बिठाए और जाने लगे। परी जैसे ही हुकुमसा को जाते देखी तो जल्दी से उनके हाथ को पकड़ के बच्चों की तरह जल्दी जल्दी सरनामे हिला के रोकने लगी। हुकुमसा जो कि परी के लिए कबर्ड से कपड़े लेने जा रहे थे, परी को मासूमियत से सर हिलाते देख के मुस्कुरा दिए। फिर हुकुमसा परी के पास बेड पे लेटते हुए परी को अपने ऊपर आने का इशारा कर दिए। परी बिना देर किए हुकुमसा के ऊपर चढ़ गई। काफी रोने की वजह से परी की आंखें सूजी हुई थी। हुकुमसा परी की ऐसी हालत देख के अंदर ही अंदर गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। परी के सर पे हाथ फेरते हुए हुकुमसा मन ही मन गुस्से में बोले, प्रिया आखिर तुम आ ही गई हमारे और परी के बीच। एक बार तुम्हारे वजह से परी हमसे दूर जा चुकी है, पर इस बार नहीं। अब हम परी को खुद से दूर नहीं जाने देंगे और उनके दिल से सारी गलतफहमी को दूर करके ही रहेंगे। तभी परी की आवाज को सुन के हुकुमसा ख्यालों से बाहर आए। परी हुकुमसा के सीने पे सर रखे मासूमियत से बोली, हुकुमसा हमें आपके पास आपकी बाहों में जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। क्या आप प्रिया को यहाँ से दिल पे हाथ रखते हुए निकाल के हमें रख लेंगे प्लीज? कहते हुए पप्पी फेस बनाए उनको देखने लगी। हुकुमसा जब परी की बात सुने तो मन ही मन उस पे हंसते हुए बोले, हमारी हुकुम रानी साहब भी बिल्कुल पागल है। अब हम इनको कैसे समझाए कि इनके हुकुमसा तो बहुत पहले ही अपनी पूरी जिंदगी इनके नाम कर चुके हैं। फिर दिल क्या चीज है? यहाँ परी अपने में खोई हुकुमसा के सीने पे हाथ चलाते हुए प्यार भरी आवाज में बोली, हुकुमसा। हुकुमसा जब परी की प्यारी सी आवाज सुने तो उसको अपने बाहों में कसते हुए बेहद प्यार से बोले, हम। परी हुकुमसा के इस अंदाज पे मुस्कुराते हुए बोली, हुकुमसा हम हमेशा सोचते थे कि जितना प्यार हमारे पापा जी और भाई हमसे करते हैं, क्या कभी उतना ही प्यार करने वाले पति हमें मिलेंगे? जब ये सवाल हम पापा जी और भाई से पूछते थे तो दोनों पूरे विश्वास के साथ बोलते थे कि जरूर मिलेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो दोनों खुद खोज के लाएंगे। पर जब मम्मा से पूछे तो पता है मम्मा क्या बोली? कहते हुए अपना सर उठाए हुकुमसा को देखने लगी और अपनी मम्मा की तरह एक्टिंग करते हुए परी बोली, अरे अच्छे पति के लिए 16 सोमवार का व्रत करना पड़ता है और तुमसे तो 1 घंटा भी भूखा नहीं रहा जाता। हुकुमसा परी की एक्टिंग देखे तो जोर से हंस पड़े। यहाँ परी पप्पी फेस बनाए उनको देखते हुए बोली, आपको हंसी आ रही है? आपको पता भी है मम्मा की बात सुन के हम कितना डर गए थे। उसके बाद हम एक बार कोशिश भी किए वो व्रत करने का, पर पापा जी हमें खाने का लालच देके हमारा व्रत तोड़वा दिए। कहते हुए छोटा सा चेहरा लिए हुकुमसा के सीने पे सर रख लेती है। हुकुमसा जब परी की बात सुने तो अपनी हंसी रोकते हुए कुछ सोचने लगे। फिर परी को देखते हुए हुकुमसा तपाक से बोले, तो अब क्या लगता है आपको, क्या हम वैसे हैं जैसा आप चाहती थी? परी हुकुमसा के इस सवाल पे अपना सर उठाए एकटक उनको देखने लगी। हुकुमसा अभी परी को ही देख रहे थे पर एक अजीब सा डर था उनके मन में। तभी परी हुकुमसा के चेहरे के बिल्कुल पास अपना चेहरा लाते हुए धीमी आवाज में बोली, जब पहली बार आपको देखे थे ना, तभी हम आपको हमारे हुकुमसा मान चुके थे। परी की ये बात सुनते ही हुकुमसा अपनी चमकती हुई आंखों से उसको देखते हुए मुस्कुरा दिए। परी उनके मुस्कान में खोते हुए झुक के उनके होंठों को अपने होंठों से चूमते हुए दिलकश अंदाज में बोली, हम ऐसे नहीं थे हुकुमसा, पर आपके प्यार में हम इस कदर खुद को खो बैठे हैं कि आपसे पल भर की दूरी भी हमें बेचैन कर देती है। कहते हुए उनके सीने पे सर रख लेती है। परी की बात सुन के हुकुमसा मुस्कुराते हुए मन ही मन बोले, जान आपकी बेचैनी को हम अच्छे से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल को सुकून भी सिर्फ आपके पास ही मिलता है। परी अपना सर उठा के हुकुमसा के चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए आगे बोली, हुकुमसा हमें कभी भी आपसे शादी करने का अफसोस नहीं हुआ। आपने हमें जितना प्यार दिया है उतना तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कहते हुए हुकुमसा के गाल को प्यार से हाथ से सहलाने लगी। हुकुमसा परी की ये बात सुने तो खुशी से मुस्कुरा दिए। आज अपने हुकुमसा से अपने दिल की हर बात हर शिकायत करके परी के दिल को अब शांति मिल रहा था। थोड़ी देर बाद परी अपना दिल हल्का करके हुकुमसा के ऊपर आराम से सो चुकी थी।
हुकुमसा को जब एहसास हुआ तो परी को अच्छे से संभालते हुए बेड पे लेटा दिए और परी के चेहरे को कुछ पल देख के धीरे से बोले, रो रो के पूरा चेहरा खराब कर ली है। कहते हुए हुकुमसा बेड से उठे और ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर से फेशियल वाइप्स लेके परी के पास चले गए। फिर हुकुमसा वाइप्स लेके परी के ऊपर झुकते हुए हल्के हाथ से परी के चेहरे को साफ करने लगे। हुकुमसा परी का चेहरा साफ करते हुए इतना सीरियस लग रहे थे जैसे कोई बॉम्ब डिफ्यूज कर रहे हैं और अगर उनसे थोड़ा सा भी गलती हुआ तो बस अभी ही बॉम्ब फट जाएगा। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। वैसे देखा जाए तो हुकुमसा की परी किसी बॉम्ब से कम भी नहीं है। अगर गलती से भी उसका नींद टूटा तो अपने हुकुमसा पे ही फटेगी। खैर, हुकुमसा पूरे 5 मिनट के कड़े मेहनत के बाद सक्सेसफुली अपना मिशन पूरा कर लिए। फिर परी के चेहरे को देख के अपने चेहरे पे विजयी मुस्कान लिए और परी के बालों में हाथ घुमाते हुए हुकुमसा धीरे से बोले, बच्चा, आप इतने दिन से अपने छोटे से दिमाग में इतने बड़े गलतफहमी को लिए घूम रही थी और हमें पता भी नहीं चला। वो तो अच्छा हुआ जो आज आपके मन की सारी बात बाहर आ गई। कहते हुए परी के माथे को प्यार से चूम लिए। फिर परी के चेहरे को एकटक देखते हुए हुकुमसा बोले, बच्चा, आपके हुकुमसा आपको इस गलतफहमी की दलदल से बाहर निकाल लेंगे। हम कल आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, सारी शिकायतों को दूर करके अपनी भोली परी और उनके चेहरे की वो प्यारी सी मुस्कान को वापस ले आएंगे जो इस गलतफहमी के चलते कहीं खोसी गई है। कहते हुए परी के होंठों को अपने होंठों से हल्के से छू लिए। फिर बेड से उठ के परी को ठीक से ब्लैंकेट से कवर करके अपना टी शर्ट पहन के अपना फोन उठाए और परी को एक नजर देख के लैंप ऑफ करके कमरे से निकल गए। गेस्ट रूम। शिवानी कुछ देर पहले ही सोई थी कि तभी अचानक से तेज दरवाजा पिटने की आवाज से हड़बड़ाते हुए उठ गई। फिर बेड पे बैठे हुए दरवाजे को अपनी उन्निंदी आंखों से घूर के देखते हुए बोली, बेबी को कब से दरवाजा पीटने की जरूरत पड़ गई? हमेशा तो घुस जाती है, फिर अब क्यों पीट रही है? फिर कुछ याद आते ही बेड से नीचे कूदते हुए खुद में बोली, थोड़ी देर पहले ही तो गई थी, कहीं जीजू से उसकी लड़ाई तो नहीं हो गई? कहते हुए दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खोल के जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि अपने सामने हुकुमसा को देख के उसकी आंखें डर से फैल गई। हुकुमसा उसको देखते हुए गंभीर आवाज में बोले, हमें परी के बारे में कुछ बात करना है, तो क्या अंदर चल के बात कर सकते हैं? शिवानी जब हुकुमसा की बात सुनी तो उसकी हालत ही खराब हो गई क्योंकि पेपर्स अब भी स्टडी टेबल पे ही रखा था। शिवानी को कोई जवाब न देते देख के हुकुमसा अपना सर हिलाते हुए दरवाजे को हल्का धक्का देके पूरा खोल दिए और शिवानी की साइड से निकल के अंदर चले गए। शिवानी बुद्धा बनी खड़ी बस उनको देखती रह गई। तभी हुकुमसा की आवाज सुनाई दी, वही खड़ी रहेंगी या अंदर भी आएंगी? हुकुमसा की आवाज सुन के शिवानी होश में आई और भागते हुए अंदर चली गई। अंदर जाके देखी कि हुकुमसा सोफे पे बैठे हैं और उसको बैठने का इशारा कर रहे हैं। शिवानी सर हिलाते हुए बैठ गई पर तिरछी नजरों से स्टडी टेबल पे देखते हुए मन ही मन बोली, हे भगवान, प्लीज बचा लो, कहीं जीजू की नजर उस पे न पड़ जाए। यहाँ हुकुमसा अपना सर झुकाए बैठे थे, उनकी आंखों के सामने बस परी का रोता हुआ चेहरा ही आ रहा था। हुकुमसा एक गहरी सांस लेते हुए शिवानी की तरफ देख के बोले, आप परी की बेस्ट फ्रेंड है, उस नाते आप जानती ही होंगी कि परी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनकी बात सुन के शिवानी को परी का रोना याद आ गया, जिसको याद करके उसकी आंखें नम हो गई और बस सर हाँ में हिला के जवाब दे दी। हुकुमसा शिवानी की हामी को देखते हुए बेचैनी से बोले, प्लीज हमें पूरी बात बताइए, जो भी परी आपको बताई है सब, तभी हम आपकी फ्रेंड को ठीक कर पाएंगे। हम परी को वापस से पहले जैसे करना चाहते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। शिवानी उनकी बात सुन के अपना सर उठा के आश्चर्य में उनको देखते हुए मन ही मन बोली, जीजू जब प्रिया से प्यार करते हैं तो परी के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? फिर शिवानी अपना सर झटकते हुए जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि हुकुमसा का फोन बजने लगा। हुकुमसा जेब से अपना फोन निकाल के देखे, फिर एक नजर शिवानी को देख के साइड में जाके बात करने लगे। यहाँ शिवानी अपना सर झुकाए सोच में पड़ी थी कि आखिर सच क्या है, जीजू का कौन सा रूप सच्चा है? क्या सच में जीजू परी से प्यार करते हैं, इसी वजह से उसके लिए परेशान है, या वजह कुछ और है? तभी हुकुमसा की दहड़ती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंजी, ये क्या है? हुकुमसा इतना तेज चीखे थे कि शिवानी का दिल डर के मारे बाहर ही निकलने को था। शिवानी अपने सीने पे हाथ रखे हड़बड़ाते हुए हुकुमसा की तरफ देखी। हुकुमसा के हाथ में डिवोर्स पेपर्स देख के शिवानी बुरी तरह डर गई और सोफे से उठ के मिमियाते हुए बोली, जीजू वो परी पेपर्स। शिवानी की अजीब सी बात सुन के हुकुमसा का गुस्सा फट पड़ा और बिजली की फुर्ती से शिवानी के पास जा पहुंचे। शिवानी एकदम से हुकुमसा को अपने पास देखी तो उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई और वो जैसे ही साइड से निकल के भागने को हुई कि हुकुमसा हाथ दिखा के रास्ता रोक लिए। अब तो शिवानी को हुकुमसा में यमराज का चेहरा नजर आने लगा था। शिवानी डर के मारे कांपते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी और यहाँ हुकुमसा अपने खा जाने वाली आंखों से उसको घूरते हुए उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। शिवानी पीछे जाते जाते दीवार से टिक गई और अपने डरे सहमे आंखों से एकटक हुकुमसा को देखने लगी। क्रमश CH-100 गुस्सा। हुकुमसा शिवानी के पास जाके गुस्से से दहाड़ते हुए बोले, आखिरी मौका देते हैं आपको, एक एक बात सच सच बताइए हमें, वरना आप कल का सूरज नहीं देख पाएंगी। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप परी की बेस्ट फ्रेंड है तो हम आपको छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपको ऐसे मारेंगे कि परी को लगेगा एक एक्सीडेंट में आपकी मौत हुई है। कहते हुए हुकुमसा अपने गुस्से से भरी लाल आंखों से एकटक उसको घूरने लगे। यहाँ शिवानी जब हुकुमसा का बात सुनी और उनको गुस्से में खुद को घूरते हुए पाई तो डर के मारे मन ही मन बेबी बचा ले, बेबी बचा ले का जाप शुरू कर दी। फिर डरते हुए परी को याद करते हुए शिवानी मन ही मन बोली, बेबी आज तो तूने हमारी ही लंका लगवा दी, वो भी जीजू के हाथों। जीजू तो वैसे भी हमारे जान के प्यासे बने घूमते हैं,
आज तक हम इनको जितना भी परेशान किए हैं, हर बात का बदला चुन चुन के लेंगे। यहाँ हुकुम साहब जब शिवानी को चुप देखे तो उनको लगा शिवानी बताना नहीं चाहती है। ये देख के हुकुम साहब अपना फोन निकाले और किसी को कॉल कर दिए। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही हुकुम साहब गुस्से में बोले, जल्दी से आदमियों को गेस्ट रूम में भेजो। यहाँ बुद्ध बनी शिवानी के कान में जब हुकुम साहब की आवाज पड़ी तो उछल के हुकुम साहब के पास जाके जल्दी जल्दी बोली, जीजू जीजू हम आपको सब बताएंगे, प्लीज हमें मत मारिए। हुकुम साहब जब शिवानी की बात सुने तो शिवानी को घूरते हुए फोन को कान से लगाए बोले, अभी रहने दो, कहते हुए फोन काट दिए। शिवानी हुकुम साहब की बात सुन के चैन की सांस लेती है। हुकुम साहब शिवानी को घूरते हुए बोले, बस आधा घंटा है आपके पास। शिवानी जब हुकुम साहब की बात सुनी तो बिना एक पल की देरी किए जितना भी वो जानती थी सब कुछ बता दी। हुकुम साहब जब उसका बात सुने तो अपना सर पकड़ के बेड पे बैठ गए और एक एक बात याद करने लगे जब परी उनसे दूर जाने का बहाना बनाती थी। सब याद आते ही हुकुम साहब गुस्से में उठे और एक तेज पंच दीवार पे दे मारे। पंच इतना तेज मारे थे कि उनके हाथ से खून निकलने लगा था, पर उसकी परवाह किए बिना हुकुम साहब फिर से एक तेज पंच दीवार पे मारे और चीखते हुए बोले, क्यों परी, क्यों किया आपने ऐसा। शिवानी जब हुकुम साहब की हालत देखी तो डर गई, पर जैसे ही उनके हाथ से खून निकलते देखी तो उसकी चीख निकल गई। शिवानी दूर से ही हुकुम साहब को तेज आवाज में बोली, जीजू प्लीज खुद को संभालिए, अगर आप भी ऐसे टूट जाएंगे तो परी की गलतफहमी कैसे दूर होगी। हुकुम साहब जब परी का नाम सुने तो अपनी लाल आंखों से शिवानी की तरफ देखे और कुछ याद आते ही स्टडी टेबल की तरफ जाके जब उस पेपर उठा लिए। फिर उसको देखते हुए उनका नजर परी के साइन पे टिक गया, परी प्रताप सिंह। ये देखते ही हुकुम का जबड़ा गुस्से से कस गया। फिर हुकुम साहब अपने आंखों को बंद करके गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने लगे। जब कोई असर नहीं हुआ तो झल्ला के अपने आंखों को खोले और उस पेपर को अपने गुस्से से भरी आंखों से घूरते हुए उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वही फेंक दिए। शिवानी सब कुछ बुद्धा बने देख रही थी, फिर डरते हुए हुकुम साहब से बोली, जीजू अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शिवानी की आवाज सुन के हुकुम साहब उसकी तरफ बिना देखे पेपर के टुकड़ों को घूरते हुए बस सर हाँ में हिला दिए। शिवानी हुकुम साहब को देखते हुए बोली, हम भी आपको प्रिया के गले लगे देखे थे, वो सब क्या था। अगर आप परी से प्यार नहीं करते तो उसको छोड़ क्यों नहीं देते। बस ये सुनना ही था कि हुकुम साहब का गुस्सा फट पड़ा। हुकुम साहब जब शिवानी का आखिरी लाइन सुने तो एक झटके में अपने गुस्से से भरी लाल आंखों को उस पर टिकाते हुए चिल्ला के बोले, परी सिर्फ हमारी बीवी नहीं है बल्कि शौर्य प्रताप सिंह का जुनून है वो, कहते हुए शिवानी की तरफ तेजी से बढ़ गए। फिर आगे बढ़ते हुए सांस भरी आवाज में हुकुम साहब बोले, और आप हमसे कहती हैं कि हम उनको छोड़ दे, कह के एक गहरी नजर उस पर डाले और फिर जोर जोर से हंसने लगे। यहाँ शिवानी बिना डरे अब भी बस एकटक हुकुम साहब और उनका परी के लिए जो पागलपन है वो देख रही थी। तभी हुकुम साहब एक झटके में अपनी हंसी रोके और बिजली की फुर्ती से शिवानी के पास पहुंच के गहरी आवाज में बोले, हम इस कदर परी को खुद में बसा चुके हैं कि हमारे जिस्म से हमारी रूह निकल जाएगी, पर हमारे दिल पे पॉइंट करते हुए से परी कभी नहीं निकल पाएंगी। इस जन्म में तो परी को मिसेस परी शौर्य प्रताप सिंह बन के ही रहना पड़ेगा और शौर्य से उसकी परी को इस जन्म में तो कोई अलग नहीं कर सकता। आपकी फ्रेंड भी नहीं, समझिए आप, कहते हुए शिवानी को एकटक घूरते हुए अपने जख्मी हाथ से एक तेज पंच दीवार पे दे मारे। पंच देख के शिवानी डर के मारे अपनी आंखें बंद किए खुद में सिमटी खड़ी हो गई। शिवानी को डरते देख के हुकुम साहब उससे दूरी बनाते हुए खड़े हो गए और अपनी नजरें फेरते हुए दिल पे हाथ से सहलाते हुए आगे बोले, परी हमारे लिए क्या है ये परी को अभी पता भी नहीं है। जिस दिन उनको हमारे मोहब्बत और उससे कई ज्यादा हमारे जुनून का एहसास हो गया ना, उसके बाद तो परी खुद हमसे दूर नहीं जा पाएंगी। फिर थोड़ा रुक के नफरत भरे लहजे में हुकुम साहब बोले, जहां तक रहा बात प्रिया का हमारे गले लगने से, तो कहते हुए कमरे में अपने नजरों को घुमाने लगे। तभी टेबल पे रखे पानी के ग्लास पे उनकी नजरें टिक गई। हुकुम साहब पानी के ग्लास को उंगली से पॉइंट करते हुए शिवानी से बोले, वो देख के आपको क्या लगता है। शिवानी ग्लास को देखते हुए असमंज में बोली, ये तो आधा खाली है। उसकी बात पे हुकुम साहब अपने चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान लिए बोले, हमें तो ये आधा भरा हुआ लगता है। शिवानी हुकुम साहब की बात सुन के उनका मतलब समझने लगी। शिवानी को जैसे ही समझ आया तो अपने आंखों को बड़ा बड़ा किए अपना सर पकड़ते हुए जोर से बोली, ओह नो, इसका मतलब हम गलत समझ लिए और ऐसी ही गलतफहमी परी को भी हुई होगी, है ना। हुकुम साहब इस बात पे बस सर हिला के हामी भर दिए, फिर गार्डन वाला बात और सीढ़ी वाला सच भी शिवानी को बता दिए। जिसको सुनने के बाद शिवानी गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, ये प्रिया परी के मन में इतने दिन से जो गलत बातें डाल रही थी ये सब उसी की वजह से हुआ है। शिवानी की इस बात पे हुकुम साहब कुछ नहीं बोले और कमरे से जाने लगे। शिवानी उनको जाते देखी तो जल्दी से बोली, जीजू प्लीज परी पे गुस्सा मत करिएगा, वो आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उसको लगा कि आप उसके साथ खुश नहीं है तो आपकी खुशी के लिए डिवोर्स तक देने को तैयार हो गई। शिवानी की इस बात पे हुकुम साहब के कदम ठिठक गए और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, परी को इस बार हम आसानी से माफ तो नहीं करेंगे और उनकी इस गुस्ताखी के लिए सजा तो जरूर देंगे, वो भी ऐसा सजा जो परी हमेशा याद रखेंगी और हमसे दूर जाने का ख्याल भी अपने मन में आने नहीं देंगी। सोचते हुए बिना शिवानी को कोई जवाब दिए कमरे से निकल के चले गए। दूसरी तरफ शिवानी जब हुकुम साहब को बिना जवाब दिए जाते देखी तो मुंह बनाते हुए बोली, कितने खड़ूस है जीजो हो। फिर हुकुम साहब का घूरना याद आते ही अजीब सा मुंह बनाते हुए शिवानी बोली, कैसे घूर के देखते हैं, ऐसे लगता है जैसे आंखों से ही घूर के जान ले लेंगे। वो तो अच्छा है कि हमें उस वक्त गुस्सा नहीं आया, वरना तो फालतू में हम 2-4 पंच मार देते तो उनका दांत ही टूट जाता। अभी जीजू जानते नहीं है हम कितने खतरनाक हैं, कहते हुए अपना इनविजिबल कॉलर पकड़ लेती है। तभी एक आवाज सुनाई दिया, अच्छा आप हमारे दांत तोड़ेंगी, वो भी पंच मार के।
शिवानी जब वो आवाज सुनी तो उसका दिमाग ही आउट हो गया और आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई। फिर मुंह बनाते हुए ऊपर देख के शिवानी बोली, भगवान जी, आप आज हमारी लंका लगवाने पे क्यों पड़े हैं? पहले बेबी, फिर जीजू और अब फिर से जीजू। अगर मारना ही है तो एक बार में मार दो ना, ये छोटे छोटे झटके क्यों दे रहे हैं? कहते हुए रोनी सी सूरत बना लेती है। शिवानी अपनी हिम्मत बटोरे जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि तभी किसी के तेज हंसने की आवाज सुन के बुरी तरह चौंक गई और जल्दी से दरवाजे की तरफ पलटी। शिवानी देखी कि अभय दरवाजे पे खड़े अपना पेट पकड़े जोर जोर से हंस रहे हैं। अभय को वहां देख के शिवानी चैन की सांस लेते हुए अपने सर से पसीना पोंछने लगती है। पर थोड़ी देर बाद जब समझ आया कि अभी उसके साथ क्या हुआ है, तब गुस्से में अपने आसपास कुछ खोजते हुए अभय से बोली, आप हमें डरा रहे थे, आपको तो हम छोड़ेंगे नहीं, रुकिए। अभय शिवानी की बात को सीरियसली न लेते हुए हंसते हंसते कमरे में घुसते हुए बोले, बहुत बड़ा खली समझती है खुद को, जो एक पंच मार के भाईसा के दांत तोड़ देंगी। उनकी बस आवाज सुन के तो भीगी बिल्ली बन जाती है, आए बड़ा पंच मारने वाली हो डरपो, कह के फिर से ठहाका लगा के हंस पड़े। अभय को खुद का इंसल्ट करते देख के शिवानी बुरी तरह चिढ़ गई और गुस्से में पास पड़ा लैंप उठा के अभय के पीछे मारने दौड़ी। अभय जब ये देखे तो डर के मारे उनकी हंसी ही गायब हो गई और कमरे में खुद को बचाते हुए इधर उधर भागते हुए डरते डरते बोले, अरे अरे भाभी सा की फ्रेंड, आप पागल हो गई है क्या? इसको नीचे रखिए, अगर गलती से भी हमें लगा ना तो हमारी जान भी जा सकती है। शिवानी अभय की बातों को सुन के नकली हंसी हंसते हुए बोली, हमें आपकी जान ही तो लेनी है, जीजू को नहीं मार सकते तो क्या हुआ, आपको तो मार ही सकते हैं। कहते हुए अभय की तरफ पूरी ताकत से लेम्प फेंक के मारी। लेम्प को खुद की तरफ आते देख के अभय जल्दी से साइड हट गए और वो लेम्प सीधा जाके दीवार से टकरा के नीचे गिर गया। डर के मारे अभय का तो प्राण ही निकलने को था, वो अब भी सदमे में खड़े टूटे हुए लेम्प को गिर रहे थे। यहाँ अभय को बचा हुआ देख के शिवानी चित्ते हुए गुस्से में बोली, वो एक बार बच गए तो क्या हुआ, अब नहीं बचेंगे। कहते हुए इस बार वास की तरफ देखते हुए तेजी से बढ़ने लगी। अभय के कान में जब शिवानी का आवाज पड़ा तो चौंकते हुए शिवानी की तरफ देखे। शिवानी को वास की तरफ तेजी से बढ़ते देख के अभय जल्दी से शिवानी की तरफ भागे और उसको दीवार की तरफ धक्का देके अपने हाथों का घेरा बनाए उसके चेहरे के पास जाके गहरी आवाज में बोले, ऐसा भी कौन सा गुनाह हो गया हमसे जो आप हमारी जान लेना चाहती हैं? कहते हुए चेहरे पे कातिल मुस्कान लिए शिवानी को एकटक देखने लगे। यहाँ शिवानी का तो हालत ही खराब हो गया था अभय की ऐसी हरकत से। शिवानी के इतने पास पहली बार कोई लड़का आया था। शिवानी इतना नर्वस हो गई थी कि अपनी सारी चालाकी भी भूल गई और नजरें चुराते हुए जैसे तेसे लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं, कुछ काम था क्या? शिवानी को नर्वस होते देख के अभय मुस्कुराते हुए उससे दूरी बनाते हुए खड़े हो गए और मजाकिया अंदाज में बोले, वो हम भाईसा की आवाज सुन के यहाँ आ गए थे, फिर जब भाईसा के जाने के बाद आपका बात सुने तो सोचे चेक कर ले असली की शेरनी है या प्लास्टिक की। कहते हुए जोर से हंसने लगे और कमरे से जाने लगे। यहाँ शिवानी तो जैसे अभय की कही बात सुनी ही नहीं थी, वो अब भी दीवार से टिक के खड़ी एक बस अभय को जाते देख रही थी। तभी अभय दरवाजे तक पहुंच के रुक गए और बिना शिवानी को देखे बोले, हमें ऐसे मत देखिए, अगर हमने देखना शुरू कर दिया ना तो आप झेल नहीं पाएंगी। कहते हुए कमरे से निकल गए। अभय तो अपना बात कह के जा चुके थे, पर शिवानी का तो मुंह ही खुला रह गया था और शौक में बस दरवाजे को देखती रह गई। फिर खुद को संभालते हुए अजीब सा मुंह बना के शिवानी बोली, इस घर में चाचा जी को छोड़ के बाकी सारे जेंट्स खड़ूस ही है हो, पहले जीजू, फिर राम और अब ये परी के देवर। फिर जल्दी से दिल पे हाथ रखते हुए चिढ़ के बोली, ऐ तू शांति से रह, किसी की भी धमकी सुनता है तो ऐसे धांकने लगता है जैसे अभी अटैक देके ही मानेगा। फिर दरवाजे को खुला देख के दरवाजे की तरफ भागी और जल्दी से लॉक करते हुए शिवानी बोली, अब से दरवाजा लॉक करके ही सोना पड़ेगा, इस घर में हमारे अपने से ज्यादा तो दुश्मन हो गए हैं, पता नहीं कब कौन आके अपना हाथ साफ कर जाए। कहते हुए मुंह बनाते हुए बेड की तरफ बढ़ गई। गार्डन। हुकुम सा गेस्ट रूम से निकल के अपने कमरे में जाने के बजाय गार्डन में चले गए थे। उनको डर था कि कहीं अपने गुस्से में परी को नुकसान ना पहुंचा दे। हुकुम सा अपने आंखों को मूंदे सर पकड़े चेयर पे बैठे थे। उनके हाथ से अब भी खून निकल रहा था। परी को याद करते हुए हुकुम सा नाराजगी में बोले, जान, इतना सब चल रहा था आपके मन में, इतनी परेशान होती रही आप, पर हमें बताना जरूरी नहीं समझी और बिना कुछ सोचे समझे डिवोर्स पेपर मंगवा ली और साइन भी कर दी। कहते हुए अपना हाथ बैच पे गुस्से से दे मारे। फिर परी को याद करके जुनून भरी आवाज में हुकुम सा बोले, दूर तो हम आपको कभी भी जाने नहीं देते, फिर चाहे वो पेपर हमें अभी मिलता है बाद में, अगर आप हमें छोड़ के चली भी जाती तो भी आपको कहीं से भी ढूंढ के वापस अपने पास लेके आते। आपने अभी हमारी मोहब्बत देखी, जिस दिन हमारा पागलपन देख लेंगी ना तो आपका रोम रोम खौफ खाने लगेगा हमारे नाम से भी। फिर अपने हाथ को बालों में घुमाते हुए गुस्से से हुकुम सा बोले, पर हम भी क्या करें, हम भी मजबूर है प्यार के हाथों, आपसे प्यार भी इतना करते हैं कि आपकी आंखों में खुद के लिए दर तक नहीं देख सकते, इसलिए आपको इतनी छूट दे रखी है हमने, पर इस बार जो आपने किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर हुकुम सा गहरी सांस लेते हुए अपना सर बैच से टिकाए ऊपर खुले आसमान को देखते हुए दर्द भरी आवाज में बोले, जान, क्या इतना कमजोर है हमारा प्यार कि आप हम पे अब भी यकीन नहीं कर पाए? कहते हुए अपने सुने आंखों से ऊपर ताकने लगे। तभी एक तेज आवाज उनके कान में पड़ी, कमजोर आपका या उनका प्यार नहीं है, बल्कि गलतफहमियों ने उन्हें इस कदर अपने जाल में जकड़ रखा है कि परी सच और झूठ में फर्क करना भूल गई है। वो आवाज सुनते ही हुकुम सा चौंकते हुए अपना सर उठा के सीधे बैठते हुए अपने पीछे मुड़ के देखे। क्रमशः